आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे आप इंट्राडे में ट्रेड ले पाते हैं। लेकिन आज आपको एक विशेष जानकारी दी जा रही है कि यदि हमें इंट्राडे करना हो तो हम किस स्टॉक में करें, हम उस स्टॉक को किस तरह से पहचानें कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में निवेश करना है। तो आज आपको ये बताया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम गूगल को सर्च कर लेते हैं। गूगल सर्च बॉक्स में हम डाल लेते हैं NSE, ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है NSE कैपिटल में। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने NSE की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगभग 5 तो गेनर्स होते हैं और 5 होते हैं लूजर्स। अगर मार्केट डाउन है तो हम जो डाउन वाले इंट्राडे के लिए यानी सेल करने के लिए हम जो नीचे लूजर्स हैं उनमें से चुनना है, और अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमें ये गेनर्स है इनमें से चुनना है। अब चुनना कैसे है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल जाए और आपके लिए नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो साथ ही इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था लूजर्स और गेनर्स की। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये शुक्रवार को मार्केट जब चल रही थी तो उस समय का ये काम है। यानी मैं आपको बता दूं, ये टाइम है, आज 4 जून है यानी कि कल का, यानी 3 जून। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें 5 आपको लूजर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें है ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, हीरो मोटो और मारुति। और इनमें आप देख पा रहे होंगे 5 गेनर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया है। इनमें सबसे पहले है रिलायंस का, इन्फोसिस, LT, सन फार्मा और HCL टेक। तो ये जो हैं गेनर्स हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि सोमवार को मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें इन स्टॉक्स में से ध्यान रखना है, और अगर हमें लगता है कि सोमवार को मार्केट और नीचे जाएगी तो हमें लूजर्स में चुनना है। अब चुनना कैसे है? तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव व्यू लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो ये सर्च बॉक्स ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम डाल लेते हैं रिलायंस, RIL। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आपको दिखाई दे रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे, हम यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी देख पाएंगे। अगर यहाँ पर 50% से शेयर इसकी होल्डिंग होती है, 50% के आसपास या 40 और 50 के बीच में, 50 से ऊपर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 46 की होल्डिंग है, 46.49 यानी कह सकते हैं 47 की होल्डिंग्स है, 47% की। तो इसका मतलब है ये शेयर जो है इस समय अभी गिरने वाला नहीं है, अधिक गिरने वाला नहीं है, यानी मजबूत इसकी ट्रेडिंग चल रही है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा। आपको ये दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डाटा। इसमें हम जाते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं वॉल्यूम। अगर किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो उसे हम पॉजिटिव व्यूज़ का ले सकते हैं, और हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा पर। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिस्टोरिकल डाटा में हमें एक दिन का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए या 2 वीक का चाहिए, तो हम 2 वीक का ले लेते हैं।
क्योंकि हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा 2 वीक में इस स्टॉक ने किस तरह से काम किया है। तो हम 2 वीक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ है गेट डाटा, इस पर हम आ जाते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने इसकी जो हिस्ट्री है वो ओपन हो चुकी है। 2 वीक में इसने क्या किया है, 2540 का तो इसने लो लगाया है और 2817 का हाई लगाया है। लेकिन जिस दिन हाई लगाया है उस दिन इसका वॉल्यूम कितना था, 1,10,000 के आसपास, यानी पिछले दिन से इसका वॉल्यूम ज़्यादा था। तो हमारा व्यू सही है। कभी कभी किसी स्टॉक में फेक रैली होती है तो उसका वॉल्यूम जो होता है कम होता है। भले स्टॉक बढ़ गया हो लेकिन अगर उसका वॉल्यूम कम हुआ है तो उसका मतलब है उसमें रैली फेक हुई है, यानी अगले दिन वो स्टॉक गिर सकता है, गिरने का चांस है उसका। तो अगर इसका पिछले दिन से वॉल्यूम बढ़ा है तो इसमें यहाँ पर फेक रैली नहीं है, यानी चांस है इसका कि ये और ऊपर जाए। तो हमें इसमें ट्रेडिंग व्यू यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और हम जैसे ही हमें अगर मौका मिले इंट्राडे हम इसकी चार्ट खोलकर फिर इसमें हम बाइंग बना सकते हैं। जिस तरह से आप लोग बाइंग करते हो उस हिसाब से इस स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक को हम सर्च कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, दोबारा बैक में चलते हैं। अब हम उसी जगह पर जहाँ पर हम पहले थे, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं केवल अभी एक ही स्टॉक की बात कर रहा हूँ, एक की। यहाँ पर आपने देखा ग्रासिम जो है सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा लूजर रहा है ग्रासिम, जबकि निफ्टी 50 का स्टॉक है। उसके बाद अल्ट्राटेक, तो अल्ट्राटेक एक ग्रासिम में से किसी को आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ग्रासिम ले लीजिए। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं उसी जगह पे ग्रासिम। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो आपके सामने ये खुल चुकी है। इसका डाटा देखो। इसकी हम होल्डिंग देख लेते हैं कितनी है, 42, यानी 50 से थोड़ी कम है। कोई ख़ास ज़्यादा नहीं, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो अब मैं इसके डाटा पर आ जाता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिस्टोरिकल डाटा। यहाँ पर आप हिस्टोरिकल डाटा में यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है 2 वीक सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर हम गेट डाटा पर जाएंगे। अब इसका जो आ गया, इसने 1330 का जोन बनाया है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका वॉल्यूम। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब यहाँ पर आपको इस दिन वॉल्यूम बहुत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसे गिराया गया है। तो इसका कारण ये है, इसे हमें शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि इसका वॉल्यूम यहाँ बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम से इसे गिराया गया है। तो इसका जो चांस है अगले दिन रिकवरी लेने का है, भले थोड़ी बहुत रिकवरी ले, लेकिन इसे हमें शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ा है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने का चांस रहेगा इंट्राडे में। तो इस तरह से हम इंट्राडे के लिए कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से हम बाइंग करनी है, किस तरह से सेलिंग करनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।